नमस्कार। अपेक्स कंपटीशन क्लासेज के YouTube चैनल पर अब हम स्वर संधि का अंतिम पड़ाव अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। अयादी संधि में देखिए क्या होगा, नियम और इसके परिभाषा की यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए, आई, ओ, औ में से कोई एक वर्ण और द्वितीय पद भिन्न स्वर हो, अलग स्वर हो, इनसे अलग, तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ आदेश हो जाता है। अब हम आय के उदाहरण यहाँ पर लेंगे। आय का उदाहरण है नयन, आय का उदाहरण है नायक, औ का उदाहरण है पवन और आव का उदाहरण है पायक। दोनों बात करेंगे हम नयन, नायक, पवन और पावक। पहले हम शब्द से विच्छेद करेंगे या और फिर उसके बाद में विच्छेद किए हुए शब्दों की संधि करेंगे, तो दोनों ही बात समझेंगे। नयन, इसका वर्ण विश्लेषण कर लेते हैं हम सबसे पहले। न हलंत ए, ए और न और ए, ये हमने इसका वर्ण विश्लेषण कर लिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे आय, आय, अव, आव में से कोई भी एक शब्द। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आय। और इस आय के, अब आय किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर। चूंकि हम शब्द की संधि नहीं कर रहे, विच्छेद कर रहे हैं, इसलिए पीछे से चलेंगे। आय के स्थान पर क्या लिखना है? ए। तो इस आय के स्थान पर हम लिख देंगे यहां पर ए, और न हलंत ऐसे कैसे रहेगा? फिर यहां लगा देंगे हम जमा और इस पूरे शब्द को जोड़ देंगे अन। अब न में ए की मात्रा यानी ने, जमा, अन, ये हमारा क्या हो गया? इसका विच्छेद हो गया। जैसे इसी तरह हमने शब्द लिया नायक। अब इसमें इसका विश्लेषण करते हैं। न, आ, ये, ए, के और ए। और अब हमें शब्द दिखाई दिया इसमें आय, आय, अव, आव में से आय है और आय के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ऊपर से देख लीजिए, आय के स्थान पर लिखेंगे हम आई और न, जमा अक। तो ये शब्द बन गया नई, जमा अक, नायक। आगे देखिए, हम इसको आगे करते हैं पवन। तो पवन में वर्ण विश्लेषण करेंगे हम। पे, ए, वे, ए, ने, ए। अब देखते हैं आय, आय, अव, आव में से क्या है यहाँ पर? अव। और अव के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ओ। अव के स्थान पर ओ लिखेंगे। पे, हलंत, जमा, अन। और अब इसको जोड़ देंगे तो पो, जमा, अन शब्द बनेगा। आगे देखिए, ये विच्छेद हो रहे हैं इसके। पावक, पावक में हम लेते हैं कि पे, आ, वे, ए, के, ए लास्ट में। अब हमारे लायक जो शब्द हमें मिला वो मिला आव, और इसमें पे, आव के स्थान पर हम रखेंगे औ, जमा, अक, और पे में ए जोड़ा, पाऊ, जमा, अक। ये इसका संधि विच्छेद है। तो आपको सारे संधि विच्छेद समझ में आ गए होंगे। अब हम इनके संधि करने की बात यहाँ देखेंगे आप, जैसे कि ए की मात्रा, ए के बाद में ए, तो इस ए के स्थान पर हमें क्या करना है? आए। तो वापस से हम न हलंत, ए के स्थान पर करना है आए लिख दिया, जमा, अन, और सारे को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? नयन। ये बहुत आसान है संधि करना। आई, आई की मात्रा है तो न। अब आई के बाद हम क्या लिखेंगे? आय। तो आय लिख दो, आय, ये हलंत है प्लस अक, और जब इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नायक। इसी तरह से पे, ओ के स्थान पर हम लिखेंगे अव, जमा, अन, और इसको जब जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा पवन। इसी तरह पे, औ के स्थान पर हम लिखेंगे आव और जमा अक, और सारे इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पावक। अब कतिपय अन्य उदाहरण हम इसमें लेते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से उनका विच्छेद
करते हैं। जैसे शब्द है विजयिनी। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं ये से पहले ए है। अब ये से पहले अगर ए है तो इस विजय में ए की मात्रा अय के कारण ए की मात्रा लगेगी विजय, और आगे मात्रा ये में लग रही है ई की इनी। बस यही विच्छेद करना है। जैसे विधायक, अब ये से पहले क्या है आ होने के कारण विधई आई की मात्रा लगेगी और आगे अक, ये विच्छेद हो गया। अब यहाँ देखिए भविष्य, यह भविष्य में वैसे पहले ए की मात्रा है यानी कि यहाँ पर अव है, और अव में आता है ओ की मात्रा और आगे इससे। प्रसाविका, वैसे पहले आ की मात्रा है अर्थात आव आ रहा है यहाँ पर, और आव किस में आता है औ में, तो शब्द बन जाएगा आपका प्रसव और आगे जमा इका। भावना, वैसे पहले आ की मात्रा है, इसका मतलब है आव इसमें है तो भाव जमा अना। इस तरह से आप इनके विच्छेद कर सकते हैं। किसी भी शब्द के, कोई भी शब्द है जहाँ पर अयादि संधि है, आप आसानी से विच्छेद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्वर संधि का ये अंतिम प्रकरण था। प्रत्येक संधि के बाद आपको कुछ उदाहरण साथ में जोड़े जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करें। जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है वहाँ आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।